चले जरा खामोश हूं, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास। Find the value of y such that y plus 2 फिर 2y plus 3 फिर 6y plus 1। कहते हैं कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो y की वैल्यू बताएं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए एक निशानी, वो क्या है? कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। तो कॉमन डिफरेंस आता कैसे है? कॉमन डिफरेंस आता कैसे है? कोई भी एक वैल्यू में से उसकी पिछली वैल्यू में। ये कोई रूल नहीं है, ये बस एक बनाया हुआ है तो उस तरह चल रहा है। असल रूल आज हम सीखेंगे कि डी फाइंड करने का ओरिजिनल रूल कोई और है, पर ये हिस्ट्री से चलता आ रहा है। आबाओ अजदाद ने भी ऐसा किया, हम भी फिर ऐसा ही कर रहे हैं। अदरवाइज इसका अपना एक फार्मूला होता है डी फाइंड करने का। तो हमारे पास लिखा हुआ है y प्लस 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 3। तो अगर हम करें 2y प्लस 3 माइनस y माइनस, ये बराबर रख देंगे 6y प्लस 1 माइनस 2y माइनस। अब 2y में से y माइनस कर दिए तो क्या आ जाता है? और प्लस 3 माइनस 2 6y माइनस 2y और प्लस 1 माइनस 3। अब हमारे पास आ गया y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1। ये कितना आ गया? इज इक्वल टू माइनस 3 और y इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया बात? इसमें क्या मसला था? अच्छा, जो आंसर पीछे डिजाइन किए हुए हैं ना, पहले बुक कुछ और थी तो कुछ आई कैप ने नए क्वेश्चन ऐड किए हैं। सोल्यूशन उसने पुराने तरीके से दिए हुए हैं, सोल्यूशन उसने अपडेट नहीं किए, क्वेश्चन चेंज किए। तो इस वजह से सोल्यूशन आपका आगे पीछे हो जाता है। तो हो सकता है वो ये सी इसका आंसर ना हो, वो किसी और क्वेश्चन को। तो मैं आपको एक पुरानी बुक भी शेयर कर दूंगा, उसके सोल्यूशन वहां उससे मैच कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये पुरानी बुक में कुछ क्वेश्चन थे ही नहीं। और कोई सवाल है तो बताएं, वरना आज नया कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ओके है? चले, आज एक नई चीज सीखते हैं हम। उस नई चीज में जो चीजें देखनी है, अगर आपको ना समझ लगे तो पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि आप में से कुछ लोग मेडिकल के हैं और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स का ये जरूरी नहीं है कि उनको हर बात का पता हो। सवाल लिखें, आप बोले ना प्लीज, हाल चाल बाद में पूछ लेना क्लास के बाद। अगर हमारे पास एक वैल्यू है, वो खुद क्या देगा कि आपके पास थर्ड आइटम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 20। सेवंथ टर्म या आइटम of arithmetic progression is 48. Find first term, number 1. Number 2, find common difference. Number 3, find 20th term. आपको जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर दो टर्म्स गिवन हो तो परेशान नहीं होना, आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो। दो टर्म्स चाहे कोई मर्जी है। एक एफएससी वाला तरीका बताता हूं पहले, जो एफएससी में किया जाता है। ये डायरेक्ट अपने पे चले, अपने पे चलते हैं क्योंकि आपने एफएससी में पढ़ लिया ना। सेल है, डायरेक्ट अपने पे चलते हैं।
हमने करना यह है कि जब भी दो टर्म्स गिवन हो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, आप सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड किया करें, या रूल बना लो, जब भी दो टर्म गिवन हो, हमसे कुछ भी पूछा जाए, हमने किस पे हमला करना है? कॉमन डिफरेंस पे। कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड करेंगे, अगर नहीं गिवन तो, अगर गिवन है तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस का अब फार्मूला लिखवाता हूं, डी का ओरिजिनल फार्मूला। डी का फार्मूला होता है, लिख लें, डी इज इक्वल टू A7 माइनस A3। एक टर्म दी हुई है, दो टर्म दी हुई, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड कर, एक टर्म में तो फाइंड ही नहीं कर सकते ना, दो टर्म गिवन जरूरी, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3। ये है डी का ओरिजिनल फार्मूला, A7 माइनस A3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3। सर ये इसी केस में सर? नहीं, हर केस में डी ऐसे फाइंड होता है, वहां पर हम जल्दी में काम करते हैं, उसमें भी हम A3 में से A2 माइनस करते हैं, नीचे 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाता है, इसलिए हम कहते हैं A3 माइनस A2। अदरवाइज कोई सी भी दो टर्म्स गिवन हो, आपने एक टर्म माइनस दूसरी टर्म डिवाइडेड बाय उनके n, आपके पास b आ जाए। बस एक बात का ख्याल रखना है कि अगर यहां पर A7 लिया है तो नीचे भी 7 लेना है, यहां पर A3 लिया है तो नीचे भी 3 लेना है। बस इसके अलावा डी का ओरिजिनल फार्मूला क्या है? दो टर्म्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय उसके n का डिफरेंस। तो आपके पास अगर दो टर्म्स गिवन हैं, आप उनको माइनस करें और उसके n को भी माइनस करें, आपके पास d आ जाएगा। अब देखें जरा, A7 कितना है आपके पास? 48। A3 कितना है आपके पास? 20 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 कितना हुआ? तो 28 माइनस 48 माइनस 20, 28 को 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास डी आ गया 7। जो आप करते थे ना, A2 में से 1 माइनस कर देना, A3 में से 2 माइनस कर देना, A4 में से 3 माइनस कर देना, वो भी आप यही फार्मूला लगा रहे होते हो। आप कहते हो ना A2 माइनस A1, तो अगर नीचे हम करें 2 माइनस 1 तो नीचे बेसिकली 1 हो जाता है। जब दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस लेते हैं नीचे 1 हो जाता है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते, और फिर आने वाले लोगों को फिर पता भी नहीं चला कि नीचे भी कुछ था। तो ओरिजिनल फार्मूला क्या है? दो टर्म्स का डिफरेंस लें डिवाइडेड बाय उनके n का डिफरेंस। ये है डी का ओरिजिनल फार्मूला। डी आ गया, कैसे फाइंड करेंगे? एक a माइनस दूसरा है डिवाइडेड बाय उसके n। अब हमें चाहिए a, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया, b सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। a फाइंड करने के लिए आपने करना क्या होगा? आपके पास जो एक क्वेश्चन गिवन है, इनमें से किसी एक टर्म को एक्सपैंड करना होगा। मैं लिखता हूं क्वेश्चन, फिर इस तरह से हल करते हैं। A3 आपके पास कितना गिवन है और A7 कितना गिवन है? ओके होगी बात। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया? क्या तरीका कार था? A7 माइनस डिवाइडेड बाय 7 माइनस, A7 मेरे पास 48 था, माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ गया 7। अब दूसरा चेक करें। A फाइंड करने के लिए आप इन दोनों में से कोई एक टर्म उठा लें, कोई एक, चाहे A3 ले लो चाहे A7 ले लो। अच्छा, आधे लोग A3 ले लें, आधे लोग A7 ले लें। मैं एक तरीके से करवाऊंगा, बाकी आधे लोग बाकी से कर लें। मैं ले रहा हूं A3, आप लो A7, स्टेप्स सेम रहेंगे। A3 इज इक्वल टू 20, आप लिखो A7 इज इक्वल टू 48। A3 का फार्मूला क्या होता है? A प्लस इज इक्वल टू 20, आप लिखो A प्लस 6D इज इक्वल टू 48। ऐसे बनेगा ना?
a+2 * डी की जगह वैल्यू पुट कर दो। डी की क्या वैल्यू आई है, = 20। a = 20 - 14। आपका कुछ और होगा, लेकिन a आपका भी 6 आएगा, a यहां भी 6 आएगा। नहीं बात समझ लगी? जिसको बात ना समझ लगे वो परेशान ना हो, पूछने से मसले हल होते हैं। डी और ए फाइंड करना आ गया जब दो टर्म्स गिवन हो। कोई ऐसा बंदा जिसको स्टिल कुछ बात पूछनी हो, आगे बढ़े फिर। अच्छा अभी मैं करवा रहा हूं, मैं बार बार पूछ रहा हूं कि कोई बात पूछनी है, आप कह रहे हो नहीं, ओके यस यस, फिर मैं सवाल लिखवाऊंगा भी सही, फिर नहीं पूछने का टाइम दूंगा। दो टर्म्स गिवन हो तो पहले डी फाइंड करना है, फिर ए फाइंड करना है, फिर अब जो मर्जी फाइंड कर लो। जब आपके पास ए और डी आ जाए ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सब कुछ हो सकता है। उसके बाद उसने क्या पूछा है, A20 फाइंड करें। A20 का फार्मूला आता है a प्लस a कितना है हमारे पास 19 * 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसमें 6 ऐड करें, 130। ये हमारा आंसर है। हाँ जी बताएं, अगर दो टर्म्स गिवन हो तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हल कर सकते हो? पक्की बात है? फिर एक ऐसा लिखें। चलो देखो जरा, एक ऐसा लिखते हैं। सेवंथ टर्म of arithmetic progression is 40 and 15th term of arithmetic progression is 64. Find 30th term. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल हल करने के लिए आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है, ए और डी, फिर सब कुछ हो सकता है। चले आप 30th टर्म फाइंड करें, इसके लिए आपको ए भी चाहिए और आपको डी भी चाहिए। करो फाइंड सर। कितना आ रहा है? 109। शहीर आपका कितना आ रहा है? 109। सबका 109 आ रहा है? यस सर। हाँ जी देखें, अगर हल नहीं हुआ तो जब आपको दो टर्म्स गिवन हो तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? डी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद ए फाइंड करते हैं, फिर जो मर्जी फाइंड करते हैं। तो डी फाइंड करने का तरीका सीखते हैं। डी किसके बराबर आएगा जी? A15 - A7 डिवाइड बाय
A15 मेरे पास कितना है, माइनस डिवाइडेड बाय कितना आ गया। ए फाइंड करने के लिए क्या तरीका सिखाया था, कोई एक टर्म ले लें, A7 ले लें चाहे A15 ले लें, आंसर सेम आएगा। A7 का फार्मूला लिखेंगे, A प्लस इज इक्वल टू 40, A प्लस 6 इंटू और A इज इक्वल टू, यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आया और 18 दूसरी साइड पर जाकर माइनस कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। फिर हमें चाहिए था A30, जब A और D आ गया तो मतलब सब कुछ हो गया। तो A30 किसके बराबर आता है, A प्लस 29D। A मेरे पास कितना है 22 प्लस 29 इंटू 3, 109। ओके होगी बात। दो टर्म से कुछ भी फाइंड करना हो जाएगा। चलें जी, फिर एक और क्वेश्चन लिखें, और क्वेश्चन थोड़ा जल्दी किया करें। थर्ड टर्म ऑफ arithmetic progression is x plus 7 and seventh term of arithmetic progression is x plus 49. Find first term। करो जरा इस क्वेश्चन को। x minus 21, x minus 14 आ रहा है। x minus 14, जवेरी आपका कितना आ रहा है, x राफे कितना 41, क्या वाला फर्स्ट टर्म 21, x minus 40. x minus 14। जोया आपका कितना है, जल्दी करो। अलीना x minus 14। चले देखे जी, जिसका नहीं हुआ फिर देख ले साथ। अच्छा, हमारे पास
सबसे पहले जब भी दो टर्म्स गिवन हो हमने क्या फाइंड करना है, डी। और डी का फाइंड करने का तरीका एक ही है, a7 माइनस a3 डिवाइड बाय 7 माइनस। हमारे पास a7 है x प्लस माइनस a3 कितना है, x माइनस 7 हो जाएगा। बाहर साइन अगर माइनस का है तो अंदर का साइन चेंज हो, डिवाइडेड बाय x से x 49 माइनस 7 42, और 42 को 4 पे डिवाइड किया तो 10.5। अब हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, ये तो डी है। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए तरीका वही है, a3 कोई एक टर्म ले लेते हैं, एक टर्म को लिख के फिर उसका फार्मूला लिखेंगे। a3 किसके बराबर है, इज इक्वल टू एक्स प्लस, तो a प्लस 2 इंटू 10.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस, हमें a चाहिए तो a किसके बराबर आ गया, x प्लस 7। ये उधर जाकर माइनस कर दें तो आंसर हमारा क्या आ गया, a इज इक्वल टू एक्स माइनस, ए भी है डी भी है। अगर वो हमें कहता है 10th टर्म फाइंड करें, 20th टर्म फाइंड करें, जो मर्जी कह दे हम वो फाइंड करके दे दें। बात समझ लगी, ओके है, आगे बढ़े सर। किसी ने कुछ पूछ रहा है तो पूछ ले, नहीं पूछना चले फिर आगे चलते। लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फेज का, फिर उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड फेज में एंट्री मारनी है। ठीक है, जरा एक वैल्यू है हमारे पास, सपोज दैट 22, फिर लिखा हुआ है a1 a2 a3 a4 a5, और लिख लेते हैं 7 और 5 57। फाइंड इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फाइंड वैल्यू ऑफ a4। अब ये आंसर मैंने सबसे पूछना है इसलिए सब लोग फाइंड करेंगे। इतना आ गया, One 43 years. 43।
कोई फाइट हाँ जी हबीबा आपका कितना आ रहा है 48 चले देखते हैं इधर फोकस करना आप सब लोग हमारे पास हमने एक चीज सीखी है कि जब भी दो टर्म गिवन हो सबसे पहले हमने डी फाइंड करना है आपके पास दो टर्म गिवन है वो टर्म देखते हैं कौन कौन सी एक टर्म है A1 फिर A1 ये हो गई 2 3 4 5 6 और ये A7 आपके पास दो टर्म्स गिवन है एक A1 गिवन है और एक A7 गिवन है एक A1 गिवन है और एक A7 गिवन है तो जब भी दो टर्म्स गिवन हो डी फाइंड कर लेते हैं तो डी फाइंड करके देखते हैं डी इज इक्वल टू A7 माइनस A1 डिवाइड बाय 7 माइनस 1 तो A7 कितना है हमारे पास 57 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 6 हाँ जी कितना आ गया डी 35 ओवर डी आ गया और ए यहां पर फाइंड ना करने बैठ जाना A22 हमारे पास गिवन है कितने लोगों ने फाइंड करने की नाकाम कोशिश की है और सही से बताएं और आपने भी की है तो अल्लाह लियो सबसे पहले ये भी देखना होता है कि हमें जो चाहिए क्या गिवन तो नहीं है तो ए तो हमारे पास अवेलेबल है हाँ तो वो जब निकालते हैं ना कि जब निकालना हो जो गिवन हो उसको भी निकाली जा रहे हो अच्छा ए को किसको देकर A1 को ए फाइंड कर रहे हो मतलब A1 ही तो ए होता है तो अगर बस ए गिवन है डी आपका फाइंड हो गया अब जो मर्जी फाइंड कर लो तो हमें चाहिए A4 की वैल्यू अब A4 की वैल्यू कौन सा टर्म बन रही है A5 A4 की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कौन सी टर्म बन रही है A5 तो इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में लिख सकते हैं हमारे पास A4 असल में क्या है ये बात सबको पता चल गई थी देखें हमारे पास A1 A2 A3 A4 और ये है A5 A5 किसके बराबर होता है A प्लस A हमारे पास 22 है प्लस 4 into 35 ओवर अब कैलकुलेटर में पुट करेंगे आंसर आ 45 पॉइंट जो भी आ रहा है वो आंसर होगा आपका डन अच्छा ये तो हमने सीखा AN को एक्सप्लोर किया एक तरह से कि AN कैसे कैसे कहां इस्तेमाल हो सकता है हमारे पास अगर वैल्यू गिवन हो 5 9 13 17 एंड सो ऑन इसमें हमारे पास A क्या है और D क्या है 4 कहते हैं मुझे इसकी ना 50 टर्म्स का सम बताएं प्लस करके बताएं 50 टर्म्स को प्लस करके बताएं 50 टर्म्स को प्लस करके बताएं अब जरा जाग जाएं एक आप वाला तरीका बताने लगा हूं ऐसा करना 4 ऐड करके पहले 50 टर्म्स पेपर पे लिख लेना कैलकुलेटर उठाना सबको प्लस कर ले जवाब आ जाएगा क्या करना है 50 टर्म्स इसी तरह 4 के डिफरेंस से लिख लेनी है फिर उनको प्लस कर लेना अगर वो कहते 500 टर्म्स का सम करें फिर भी यही तरीका
सवाल आपका हल हो जाएगा चाहे शाम हो जाएगी, एग्जैक्ट आंसर आएगा। बट अगर आप चाहते हो कि फार्मूला याद करना, तो इसके दो फार्मूले बनते हैं। पहला फार्मूला बनता है इसका कि एस एन का मतलब होता है सम, प्लस करना, n ओवर 2 a प्लस ए एन, एस एन इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू ए प्लस ए एन का फार्मूला हमें आता है, ए एन फाइंड करना हमें आता है। वो ए एन फाइंड कर लेते हो ना? कैसे फाइंड करते हैं ए एन फाइंड करेंगे या A50 फाइंड करेंगे? A50 फाइंड कर लेते हैं। A50 इज इक्वल टू ए प्लस 49, ए कितना है 5 प्लस 49 इंटू डी कितना है 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 5 प्लस करते हैं 2 0। अब एस एन फाइंड कर लेते हैं। एस एन की जगह लिख सकते हो एस 50। हाँ जी, एन कितना है 50 ओवर 2 इंटू ए कितना है प्लस ए एन कितना है, हमारा आंसर आ गया 20 ओवर 2 इंटू 5 प्लस 2 0 1 5 1 5 1 5 0। एक तरीका ये है। क्या फार्मूला हमने पढ़ा? एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू ए प्लस ए एन। इसके लिए पहले हमें ए एन का फार्मूला भी याद करना पड़ेगा, फिर सवाल हल हो जाएगा। एक और तरीका भी है, वो भी चेक करके देख लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 ए प्लस ए एन है ना? जरा फोकस करना, जो मैंने लिखा है उसका क्या मतलब है। ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये किसी को पता चला है? क्या किया भला? ये वाला फार्मूला है ए एन का, मैंने ए एन की जगह उसका फार्मूला लिख दिया। फिर एक फार्मूला हमारा जनरेट हुआ एन ओवर 2 2a प्लस एन माइनस 1, एक ये फार्मूला भी होता है एस एन का। इसमें आपको ए एन फाइंड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ए और डी की वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ए और डी की वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट करके देख लेते हैं। एस 50 इज इक्वल टू 50 ओवर 2 2 इंटू ए प्लस 49 इंटू डी, डी कितना था 4। इसको सॉल्व करें 5150 ही आएगा। तो अब देख लें, जो फार्मूला आपको पसंद है वो आप फार्मूला रख लें, बाकी वापस कर दें। अच्छा, मैं बार बार कहता हूं, दो चीजें हो सकती हैं। ये पहली बात, मैं आपको समझाऊं आपको समझ लग जाए, इट्स ओके। मैं आपको समझाऊं आपको समझ ना लगे तो पूछना जरूरी है, वरना फिर जो कहते हैं ना सीए मुश्किल है, सीए नहीं होता, फिर ऐसे ही हो जाता है। पूछना जरूरी है, शर्माना किसी ने नहीं है। हाँ जी, सवाल, एक सवाल लिखता हूं, वो करके दिखाएं मुझे जरा। 20 27 34 41 and so on, find sum of 25 terms। करो जरा क्वेश्चन ये, find sum of 25 terms।
पॉइंट में कैसे आ गया? पॉइंट में आ रहा है? मुझे ये समझ नहीं आती, वो बंदे में कोई होती है, वो क्या कहते हैं, कॉमन सेंस। भाई वैल्यू सारी होल नंबर पे है, 25 वैल्यू का अगर हम सम करेंगे तो क्या पॉइंट में आंसर आ सकता है? एक बेसलेस बात है ना कि हमारे पास वैल्यूज है 20, 27, 34, 41, 48, इस तरह से वैल्यू जाएंगी ना। और अगर 25 टर्म्स का हम सम करेंगे तो पॉइंट में कैसे चला गया? ये कितना आ रहा है? डी कितना आ रहा है? हमें चाहिए S25। क्या फार्मूला है? n/2 2a प्लस n-1 25/2 into 2 into 20 plus 24 into 2600। अच्छा, आप गलती कर सकते हो, ब्लंडर नहीं, गलती हो जाती है इंसान से। इंसान खता का पुतला है, लेकिन इंसान गुनाह का पुतला नहीं है। इस बात का ख्याल रखना। गलती अलाउ है, ब्लंडर नहीं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आप देख लें जो आपने घर से करके आने हैं। कुछ मुश्किल भी सवाल दूंगा आज, ताकि थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। जिसने कल सवाल नहीं किए वो पिछले भी सवाल करके आएगा। ये हमारा सवाल हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा करके आना है, चौथा भी करना है, पांचवा हो गया था, 6 भी हो गया, 7 आपने कर लेना है। उसके बाद 10 हमारा हो चुका है, 11 आपने कर लेना है, 16 आपने करना है, 17 भी करना है। ये गलत भी होंगे, सही भी होंगे, परेशान नहीं होना। बहुत अच्छा सवाल है 19। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट ना लिखो, चैलेंज लिखो, चैलेंज स्टार बनाओ। ये चैलेंज है कि आपने ये सवाल हर हाल में करना है। कितने सवाल हो गए करने वाले? 7। चैलेंज 34 चैलेंज। चैलेंज से मुराद है आपने यहां पर आकर सिखाना भी है, बोर्ड पे आकर आना पड़ेगा कि ये आपने हल कैसे किया। ये ना हो कि चाची चैट जीपीटी से पूछ के आ जाओ। थर्टी 39 जब 10 हो जाए तो बता देना। हो गए? एक रहता है ना। अरे ध्यान से, लोगों ने मार देना है आपको एक सवाल भी ऊपर जाने दिया तो। 50। ये क्वेश्चन आपने कल करके आना है, जो चैलेंज है वो चैलेंज मीट करके आना है, और इधर आकर समझाना भी है कि इसका जवाब आपने कैसे फाइंड किया।